नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सबने देखा कि महाकुंभ में किस तरीके की ट्रेजेडी हुई है और बहुत ही ज़्यादा दुखदायी ट्रेजेडी है, जहाँ पर पे लोग उन्होंने अपनी जान खोई क्योंकि वहाँ पर पे स्टैम्पीड हो गया था। स्टैम्पीड यानी भगदड़ मच गई थी वहाँ पर पे अमृत स्नान के लिए मौनी अमावस्या के दिन। अब मौनी अमावस्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्व कह सकते हैं, जिस दिन वहाँ पर पे लोग जा कर के वहाँ स्नान लेते हैं संगम में। तो अब इसका कहना यह है कि यहाँ पर पे कई बार आप ये देखोगे कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन लोग खुद को ब्लेम क्यों नहीं करते हैं? अगर वहाँ पर पे माना भी जाए कि थोड़े से लैप्सेस आ सकते थे, थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती थी, तो क्या ये हमें नहीं समझना चाहिए कि 10 से 12 करोड़ लोग, 8-10 करोड़ लोग अगर एक बार एक जगह कहीं पहुँच रहे हैं तो कितना मुश्किल होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ संभालना। इसी दौरान में हमें पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि वहाँ खुद जा कर के बैरिकेड तोड़ करके वहाँ पे घुसना चाहिए। कि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है आखिरकार में? हम लोगों को। लोगों ने अपने परिजन खोए हैं क्योंकि आप लोग, कोई भी होता है वहाँ पर पे उस प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल फॉलो करना जिस दिन भारतीय लोग सीख जाएंगे उस दिन मुझे ऐसा पूरा मानना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आगे कोई प्रगतिशील देश होगा तो वो भारत ही होगा। लेकिन हम लोग के अंदर सबसे बड़ी एक कमज़ोरी ये है कि हम लोग कभी भी डिसिप्लिन को फॉलो करते ही नहीं है। कोई चीज़ अगर हमारे लिए सही गलत की बनाई जाती है तो वो हमें फॉलो करनी ही नहीं होती है। अब जो वीडियोस आए हैं उसमें बहुत हद तक ये दिखाया गया है कि बैरिकेड्स लोग तोड़ के अंदर घुसे हैं और पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल में योगी जी ने अनाउंस किया है कि जितने भी लोगों ने अपनी जान खोई है इस भगदड़ में, उन सबको 25-25 लाख उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे। योगी जी जब इस बारे में बात कर रहे थे तो उनकी आंखें भी भर आई थी, क्योंकि डेफिनेटली उनको इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगा है। और महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो 144 ईयर्स में आता है। ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरे तीसरे चौथे साल आ जाता है। बहुत मेहनत की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब फिलहाल इसके लिए एक जुडिशियल पैनल बनाया भी गया है। वो सब बातें अपनी अलग जगह हैं, लेकिन अब हम एक टॉपिक पर आना चाहेंगे और मेरा टॉपिक इस बार डिस्कशन का ये है कि जैसे ही ये पता चला है कि हाँ यहाँ पर पे ऐसी त्रासदी हुई है, ऑपोजिशन की पार्टीज ने कोई मौका नहीं छोड़ा बीच में कूद के आने के लिए और ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से वीआईपी कल्चर की वजह से इस महाकुंभ में यहाँ पर ये दिक्कत आई। अब वीआईपी कल्चर को बोलने वाले हैं कौन? पहले हमें उनकी शक्लें भी तो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें से रेस में जीते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी वो जिनको ना तो हिंदुओं के बारे में कुछ पता है, महाकुंभ हो क्या रहा है, क्यों है, उन्हें ये तक नहीं पता है। जिनकी पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि गंगा में नहाने से गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी, अब वो बैठ करके दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो दिक्कत आई है वो वीआईपी कल्चर से आई है। तो अब मैं ये बात राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगी, वीआईपी कल्चर आपने सही बोला, बहुत गलत बात है, लेकिन आप भी तो उस वीआईपी कल्चर के एक बहुत बड़े पार्ट हैं। आप जब मंदिरों में जाते हैं तो क्यों सिर्फ उस टाइम पे मंदिर आपके लिए बंद किए जाते हैं, आपको अलग से एस्कॉर्ट किया जाता है? ऐसा क्यों होता है? फिर ये वीआईपी कल्चर नहीं है तो और क्या है? नानक तो बड़ा हो गया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਵੇ। ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਆਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं और जब ये स्पेशल होगा तो बाहर होगा बड़े पत्थर पे। अब उसी तरीके से सपा वालों ने भी इस चीज के ऊपर लेकर के उंगली उठाई है। तो अभी 2-4 दिन पहले ही जब अखिलेश यादव जी वहां पर पे स्नान करने गए थे तो क्या वो वीआईपी उसके थ्रू नहीं गए थे? क्या वो अन्य लोगों के साथ खड़े हमको वहां पर स्नान करते दिखाई दिए? जी नहीं। तो वीआईपी कल्चर गलत है, लेकिन आप जैसे ही लोग तो इसको बढ़ावा देते हैं। अब वीआईपी कल्चर से एक बात मेरे दिमाग में बहुत सालों से घूम रही है और वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। बात इतनी सी ये है कि वीआईपी कल्चर है ही क्यों हमारे देश में? जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं या जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये अपने आप को
अन्य लोगों से अलग मान के क्यों चलना शुरू कर देते हैं? क्योंकि जब आपको मूवी हिट करानी होती है तब तो आप जाते हैं लोगों के बीच में, कॉलेजेस में प्रमोशंस करने के लिए। जैसे ही ख़त्म हो जाता है आप अपने आप को लोगों से काटना शुरू कर देते हैं, आप उनको नीची निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये किस तरीके का वीआईपी कल्चर है? क्योंकि मूवीज़ तो हम और आप जैसे ही लोग हैं जो देखने जाएंगे, इनको पैसा उससे मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वीआईपी कल्चर चाहिए क्योंकि इनको लगता है कि हम इन सब से ऊपर उठ के हैं। उसी तरीके से मैं पॉलिटिशियंस की बात करना चाहती हूँ कि पॉलिटिशियंस के दिमाग का ये क्या फितूर है। वोट्स तो आपको सबसे चाहिए, जब आपको रैलीज करनी होती हैं तब आप सबके बीच में उतर के बातें करते हैं, और जस्ट जब आपके इलेक्शंस खत्म तब आप क्यों नहीं इन लोगों के बीच में, हम जैसे अन्य लोगों के बीच में आकर खड़े होते हैं। माना कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ये सब हैं जिनके ऊपर हाई रिस्क है, लेकिन जो इस पद पे नहीं है वो अपने आप को किसी वीआईपी से कम समझते ही नहीं है। वीआईपी, वीवीआईपी, ये क्या कल्चर है? ऐसे ही लोग जब आपको मंदिर में जाते दिखते हैं तो वो एक आम जनता जो कि घंटों घंटों लाइन में खड़ी रहती है अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए, वहीं अगर कोई ऐसे पॉलिटिशियन आ गए तो वो सबसे पहले जाकर के वहाँ दर्शन करते हैं, उनके लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो क्या भगवान क्या आपको स्पेशल वीआईपी दर्शन देने के लिए वहां बैठे हैं? और जो वो अन्य लोग वहां पे घंटों घंटों से धूप में, बारिश में, ठंड में खड़े हुए हैं, तो क्या उनकी श्रद्धा कोई मायने नहीं रखती? भगवान पे हक किसका है? भगवान पे हक किसी का नहीं है, और उसी समय भगवान पे हक सबका है। तो ये जो एक ये वीआईपी कल्चर हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, जबकि जब कोई एक देश प्रगतिशील देश होता है तो वहां पर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए हैं। तो क्यों हमारे देश में इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि जहां पर पे आम जनता के पास लोग तब जाना पसंद करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज आप पूरे 4-5 साल उनको ऐसे ट्रीट करते हो कि वो आपका पार्ट ही नहीं है इस देश का। तो ये जो एक वीआईपी कल्चर की एक ये होड़ शुरू हुई है, आप गाड़ियों पे देखिए स्टिकर्स लगे रहते हैं। बहुत पहले तो ये जोक्स भी बनाए जाते थे कि हम विधायक के चाचा हैं, विधायक हमारे मामा हैं, ये है वो है। ऐसा क्यों होता है? अभी हाल फिलहाल में हम सब ने ये देखा भी था कि आपके एक एमएलए हैं जो दिल्ली में, उनके बेटे ने किस तरीके से वहाँ पे जो ट्रैफिक कांस्टेबल थे, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उनके साथ बदतमीज से बात करी। क्यों करी? क्योंकि उनको ये था कि मैं एक एमएलए का बेटा हूँ, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की? जहाँ पे हमारी ये एक सोच आएगी, और उसके बाद जो उनके पिताश्री हैं वो बैठ करके रिपोर्टर्स को धमकी दे रहे हैं। उनका बेटा पुलिस वालों से कह रहा है कि आप बीजेपी के हथकंडे अपनाते हैं, आप बीजेपी के लोग हैं, आप तभी हमें यहाँ ट्रैप कर रहे हैं। अब ये बताइए, आप अगर देश के कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, डीएमके कहाँ से आ गया? देश के रूल्स सबके लिए एक हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए एक है। ये रूल्स आपके हमारे लिए एक हैं, इन लोगों के लिए एक नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम जैसे लोगों को भी अब इस चीज़ के खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए अपनी, कि क्यों हम वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दें। ये लोग हमारे ही बीच से निकले हैं और ये लोग हमारे जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं आए हैं, ये किसी अलग प्लैनेट से नहीं आए हैं, या भगवान का स्टैंप लेके नहीं आए हैं। तो ऐसा क्यों? जब भगवान की नज़र में हर कोई बराबर है तो ये इंसानों किसने हक दिया है कि ज़मीन पे बैठ करके उसको डिवाइड करें? फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, हम सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हैं। और फिलहाल ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे वापस से है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर से छोड़िएगा। ऐसा कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें तो वो भी हम आप सबके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।